संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय श्री राम जय हनुमान। भगवान शंकर के एक अंश से वायु के माध्यम से कपिराज केसरी की पत्नी अंजनी में हनुमान जी का जन्म हुआ। भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए वे उनके अवतार में आए, क्योंकि भगवान शंकर अपने रूप से इस सेवा का आनंद नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप को वानर के रूप में अवतरित किया। हनुमान जी जन्म से ही बहुत चंचल थे। एक बार वे उगते हुए सूर्य को एक लाल लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था और राहु ने देखा कि कोई भी अन्य व्यक्ति सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस पर राहु ने उस आने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब वायुपुत्र हनुमान उनके पास पहुंचे तो राहु डरकर भाग गए। उसके उपरांत राहु ने इंद्र को बुलाया। जब वे इरावत पर आए तो हनुमान ने उनको देखकर एक बड़ा सफेद फल समझकर उनको ही पकड़ लिया। इस पर देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने अपने वज्र से उनके ऊपर हमला कर दिया। वज्र से उनकी हनु पर चोट लगने से वे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। इसके कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ा। जब वज्र लगा तो हनुमान जमीन पर गिर पड़े। उनको देखकर वायुदेव बहुत रोषित हो गए और उन्होंने अपनी गति बंद कर ली। इससे अन्य देवता भी बेहद चिंतित हो गए। अंत में सभी लोकपालों ने हनुमान जी को अमरता और अग्नि, जल, वायु आदि से सुरक्षित रहने का वरदान दिया। उसके उपरांत वायुदेव प्रसन्न हो गए। अब स्वभाव से ही चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रम में जाते और सभी वृक्षों को आसानी से तोड़ देते थे और सभी आश्रम की वस्तुओं को तहस नहस कर देते थे, जिसके कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है, इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को याद दिलवाएगा तभी तुम्हें अपनी शक्तियाँ याद आएंगी और तुम अपनी शक्ति की अहमियत समझ पाओगे। इसके बाद से हनुमान जी एक साधारण वानर की तरह रहने लगे। माता के आदेश पर वे सूर्य नारायण के पास गए और वेद, वेदांग और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन किया। जब वे बहुत छोटे थे तो वे अपनी माता से रामचरित कथा को सुनाने के लिए कहते। उन्होंने अध्ययन के समय वेदों और पुराणों में श्री राम जी की कथा को पढ़ा था। जब वे किष्किंधा पहुंचे सुग्रीव जी के पास तो उन्हें पता चला कि परमात्मा ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया है। अब वे बड़ी बेताबी से अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधनों से पूरी तरह से अलग थे। वे तो हमेशा अपने प्रिय स्वामी श्री राम जी के ध्यान में लगे रहते थे। एक दिन श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण द्वारा सीता जी के अपहरण के समाचार से विचलित हो गए। तब वे सीता जी को ढूंढते ढूंढते ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुँचे। ये सब देखकर सुग्रीव को थोड़ी चिंता हुई। उसे लगा कि कहीं बाली ने ही इन्हें तो नहीं भेज दिया। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को उन दोनों बालकों का स्वागत करने और बाकी की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज दिया। अब हनुमान जी जब ब्राह्मण वेश धारण करके अपने प्रभु श्री राम के पास पहुंची तो उन्होंने उन्हें तुरंत ही पहचान लिया और उसके बाद वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और अश्रुधारा बहाने लगे। श्री राम जी ने भी उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बहुत ही प्रेम से उनका स्वागत किया। इसके बाद से हनुमान जी ने श्री राम के चरणों के पास ही अपना स्थान बना लिया। पवन पुत्र जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः देने का अवसर दे दिया। राज्य भोग के समय अब सुग्रीव को प्रमद देकर हनुमान जी ने सोचा
कि सीता माँ की खोज के लिए उनकी मदद करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने बानरों को एकत्र करने के लिए कार्यशील रूप से कदम बढ़ाया। श्री राम जी ने उन्हें अपने एक मुद्रिका दी, जिससे वे उनके प्रति निस्संदेह निष्ठा रखते थे। जब बानर सेना को 100 योजन समुद्र पार करने का काम आया, तो जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलवाया, स्मरण दिलाया और कहा कि तुम्हारा अवतार तो स्वयं भगवान श्री राम के सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए हुआ है। तब वे अपनी अपार शक्ति का आभास करके उठ खड़े हुए। उन्होंने देवताओं द्वारा भेजी गई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके राक्षसी सिंहिका को मारकर, जिनसे उन्हें बल और बुद्धि का ज्ञान मिला, हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। वे लंका के द्वार रक्षिका लंकिनी को एक घूंसे में सीधा करके छोटे रूप में बदलकर रात के समय चुपके से लंका में पहुंच गए। अशोक वाटिका में विभीषण से मिलने के बाद उन्होंने जानकी माँ के दर्शन किए। तब विभीषण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें अवश्य ही माँ सीता से मिलवाएंगे। परंतु माँ सीता से मिलने के बाद हनुमान जी को भूख लगी और उन्होंने पूरी की पूरी अशोक वाटिका को ही उजाड़ दिया। रावण ने उसके उपरांत अपने भेजे हुए राक्षसों और अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा, परंतु हनुमान जी ने तो उन्हें भी मार दिया। मेघनाद उन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। पवन पुत्र जी ने वहां पहुंचकर रावण से अभिमान को छोड़कर भगवान श्री राम की शरण में जाने के लिए कहा। राक्षस राज की आज्ञा से उनकी पूंछ में उसके उपरांत आग लगा दी गई। उन्होंने उस आग से सारी की सारी लंका को ही जला दिया। फिर सीता माँ के चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि को लेकर वे भगवान श्री राम के पास लौटे। समाचार के अनुसार श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा, युद्ध हुआ और आखिरकार रावण ने अपने सभी अनुचर बंधु बांधवों के साथ हार मान ली। युद्ध में श्री पवन पुत्र जी का पराक्रम, उनकी बहादुरी और उनकी वीरता सबसे ऊपर थी। वानर सेना के मुश्किल समय में वे हमेशा मदद करते थे। राक्षस उनकी गर्जना से डरते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति से मूर्छा आ गई, तब हनुमान जी ने मार्ग में ही पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणांचल पर्वत को उखाड़ दिया और इस प्रकार संजीवनी औषधि लाने में लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो उठे। श्री जानकी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, ये खुशखबरी भरत जी को गर्वित हुई। ये गर्व प्रभु ने अपने प्रिय सेवक पवन पुत्र हनुमान जी को ही दिया था। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम के प्रतीक हैं, लेकिन उनका आत्मसम्मान कभी बढ़ नहीं गया। जब वे अकेले लंका को जलाकर रावण का समापन करके आए और प्रभु के पास वापस आए, तो प्रभु ने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया कि तुमने त्रिभुवनी विजयी रावण की लंका को जला दिया? तब उन्होंने कहा कि ये सब तो आप ही की कृपा से हुआ है प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब तक पृथ्वी पर श्री राम जी की कथा रहेगी, तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांगा है। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय अनेक महासंग्राम हुए और उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वत्र विजयी था। हनुमान जी की अनेक कथाएं हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा ये भी है कि जब हनुमान जी के पास एक माला थी, तो हनुमान जी ने उसे उलट पलट कर देखा। फिर उसके एक एक रत्न को निकाल कर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा,
हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, इन रत्नों में प्रभु श्री राम जी का नाम ही अंकित नहीं है, तो फिर ये मेरे लिए तो मूल्यहीन है, मेरे किस काम की। इस पर विभीषण जी ने कहा, तो आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर आप इसे क्यों धारण करते हैं? और इतना सुनते ही प्रभु श्री हनुमान जी ने अपने आराध्य देव श्री राम जी के अपने हृदय को चीरकर दर्शन करवा दिए। तो उनके अंतस्थल में विराजमान श्री राम सीता के सभी ने दर्शन किए। तो आज हमने सुना श्री राम भक्त हनुमान जी के चरित्र को। तो मिलेंगे इसी के साथ एक और अन्य विषय के साथ, एक और अन्य जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए।